प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही एनडीए टूटता और बिखरता दिखाई दे रहा है। सहयोगी दल बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से एक कथित सर्वे कराया गया है। उस सर्वे में बताया जा रहा है कि जो उसके सहयोगी दल हैं वो अब उस पर बोझ बन गए हैं। इस कथित सर्वे के सहारे बीजेपी सहयोगी दलों को दी जाने वाली सीटों को हड़पने की कोशिश में जुटी दिख रही है, जिसके बाद उसके सहयोगी दल अब नाराज दिखाई दे रहे हैं। आरएलडी, निषाद पार्टी, सुबह सपा और अपना दल के नेता बीजेपी से नाराज हैं और अब खबर यह भी आ रही है कि इस बार तो नीतीश कुमार भी बीजेपी के खिलाफ मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड ने साफ कर दिया है कि इस बार वो यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और बीजेपी साथ दे या ना दे, लेकिन जेडीयू पीछे नहीं हटेगी। यानी बीजेपी के खिलाफ जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है और इसके लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई है। हाल ही में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का भी बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और अब जेडीयू की तरफ से भी ऐसा ही कुछ बयान आ गया है। कहा जा रहा है कि वो भी यूपी में चुनाव लड़ेगी और किसी भी दबाव में इस बार पीछे नहीं हटेगी, जिसके बाद से दिल्ली में हलचल मची हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या अब सीएम पद छीनने का बदला बीजेपी से ले रहे हैं। इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। उत्तर प्रदेश की सियासत में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से हलचल तेज हो गई है। वैसे तो चुनाव 2027 की शुरुआत में है, लेकिन हलचल अभी से है और इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए 2027 का चुनावी रण जीतना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिर्फ विपक्षी नहीं, अब तो बीजेपी के सहयोगी भी बीजेपी की राह में रोड़ा बन रहे हैं। दरअसल ये तब कहा जा रहा है जब बिहार में नीतीश और बीजेपी के बीच चल रही खींचतान के बीच एक बड़ी खबर आई। इस खबर ने सवाल ये खड़ा कर दिया है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी मैदान में उतरेगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है, कार्यकर्ताओं को भागीदारी बढ़ाने के लिए कह दिया है और ऐसे में सवाल है कि क्या एनडीए में फूट पड़ गई है। आप जानते हैं अभी हाल ही में बांकीपुर में उपचुनाव हुआ, जहां पर बीजेपी को बड़ी हार मिली है और इसकी सबसे बड़ी वजह जब ढूंढने की कोशिश की गई तो जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार ही हैं इस हार की सबसे बड़ी वजह, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद को बीजेपी से बिल्कुल अलग कर लिया, उपचुनाव से बिल्कुल अलग कर लिया, संकेतों में अपनी नाराजगी जाहिर की और नतीजा यह हुआ कि बांकीपुर उपचुनाव बीजेपी हार गई, जबकि यह उसकी पारंपरिक सीट थी। यहां तक कि जेडीयू नेताओं ने तो नतीजा आने के बाद खुलकर कहना भी शुरू कर दिया कि अगर नीतीश से कुर्सी नहीं ली गई होती, यानी सीएम की कुर्सी पर अगर नीतीश कुमार होते तो ये नतीजे नहीं आते, बीजेपी जीत जाती। यानी बीजेपी ने जनता के साथ धोखा किया और जनता ने उसका बदला ले लिया है। अनंत सिंह, जो कि जेडीयू के विधायक है, उनका बयान आया, क्या कुछ बोले हैं वो सुनिए। इसमें नेता कोई नहीं जीतता हारता है, जनता जिसको जितवाता हो जीतता है। नीतीश कुमार के सगरों चर्चा पब्लिक में यह है कि नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए, नीतीश कुमार के बीच में हटा दिया। जिसमें बात में दम है नहीं, ये कुल अपना प्लानिंग से हटे उठे हैं, लेकिन पब्लिक में है कि हटा दिया गया है। अभी जहां भी इलेक्शन होगा तो हाल ये होगा। पब्लिक का गुस्सा है कि मुख्यमंत्री बनाते हैं केकड़ा, बना देता है केकड़ा। पब्लिक नाराज है। हाँ, पब्लिक नाराज है कि हम लोग वोट केकर नाम पर देते हैं और बीच में अपना बदला बदली करता है। अरे नेता जहां मर्जी तहां घूमेंगे, हम लोग को जो ड्यूटी देंगे वो करेंगे। हम पूरा जान नहीं रहे, लेकिन काहे नहीं होगा, स्कूल हो रहा तो इनको होगा। अब अनंत सिंह के इस बयान ने पहले ही सियासत को गरमा दिया था। नीतीश की नाराजगी की खबरों ने जोर पकड़ लिया था और तो और पीएम मोदी ने नतीजे आने के अगले ही दिन जिस तरह से नीतीश कुमार को, संजय झा को बुलाया था और उनसे मुलाकात की थी, उसने भी नीतीश की नाराजगी के दावों पर मोहर लगा दी थी। यानी ये साफ हो गया था कि नीतीश कुमार नाराज थे। ये बात बीजेपी को भी समझ में आ गई और यही वजह रही कि बीजेपी बांकीपुर हार गई। यानी बीजेपी नीतीश को मनाने में उसके बाद से लग गई, लेकिन लगता है नीतीश अब मानने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यूपी में एक्टिव होने को कह दिया है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, समझिए। दरअसल ग्रामीण विकास विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री सह जेडीयू के विधायक दल के नेता और यूपी जेडीयू के संगठन प्रभारी हैं श्रवण कुमार, उनका एक बयान आया है जिसने सियासत में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेगी। युवा और महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ानी है, ये जेडीयू के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है।
इसके साथ उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, श्रवण कुमार ने राजगीर परिसदन में यूपी जेडीयू के प्रदेश सचिव जयप्रकाश पटेल और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने और जनसंवाद पर जोर देने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए सरकार ने यूपी में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। इसके साथ जो उन्होंने महत्वपूर्ण लाइन कही वो ये कि बिहार से यूपी तक नीतीश कुमार के विकास और सुशासन के मॉडल की चर्चा हो रही है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि श्रवण कुमार एनडीए सरकार का जिक्र तो कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार है, लेकिन तारीफ की बात जब आ रही है तो सिर्फ नीतीश कुमार की कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार से यूपी तक नीतीश कुमार के मॉडल की चर्चा हो रही है। और इसके साथ ही उन्होंने ऐसा कहीं भी नहीं कहा कि यूपी में जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी, बल्कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो जेडीयू की विकासवादी सोच और जनहितकारी योजनाओं को गांव-गांव और जन जन तक पहुंचाकर पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य करें। हालांकि इस बात के संकेत पहले ही मिलने लगे थे कि यूपी को लेकर नीतीश कुमार कुछ अलग ही प्लान बना रहे हैं, क्योंकि पिछले महीने भी श्रवण कुमार का ऐसा ही कुछ बयान आया था। लखनऊ के सहकारिता भवन में एक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी और उसमें बिहार के मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे दिया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास और सुशासन के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं उन्हें यूपी के जन जन तक पहुंचाया जाएगा। श्रवण कुमार ने कहा था, चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने चरणबद्ध तरीके से सम्मेलनों के आयोजन की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा भी शामिल होंगे। 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंडल सम्मेलन, जिला सम्मेलन, विधानसभा सम्मेलन कराने के पश्चात राज्य स्तरीय सम्मेलन कराया जाएगा। और अब बांकीपुर के नतीजे आने के बाद से जेडीयू ने यूपी पर फोकस बढ़ा दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार को यह समझ आ चुका है कि बिहार की जनता अभी भी उनके साथ खड़ी हुई है। बिहार में जो उनका समुदाय है, जो उनका कोर वोटर है, वो उनके साथ खड़ा है। जाहिर है इसका फायदा उनको यूपी में मिल सकता है। आप जानते हैं 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी थी नीतीश कुमार की पार्टी, और जेडीयू चाहती थी उस समय चुनाव लड़ना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। बीजेपी ने जेडीयू को चुनाव नहीं लड़ाया था, जिसकी नाराजगी भी नीतीश कुमार के अंदर है। और इस बार जेडीयू यूपी में उतरने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। जेडीयू की ओर से अब जिस तरह से तैयारी की बात कही जा रही है, ऐसे में तो यह माना ही जा सकता है कि पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में है और इससे नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को ही होगा। तो एक सवाल जो इस वक्त सबसे बड़ा है वो ये कि क्या यूपी में बढ़ेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेंशन या बीजेपी की टेंशन? तो आपको बता दें कि बिहार के जो प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं, क्योंकि खबर ये भी आ रही है चिराग पासवान भी ऐसा ही कोई प्लान बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार की बात करते हैं, क्योंकि हाल ही में बांकीपुर के नतीजे आए हैं और नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी को करारा झटका लगा। इसलिए नीतीश कुमार की नाराजगी या नीतीश कुमार की तरफ से ऐसा बयान आना इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में आने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या ये यानी नीतीश कुमार या जेडीयू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के लिए परेशानी का सबब बनेंगे। आप जानते हैं बिहार में भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी। जेडीयू ने उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में उतरने का प्लान बना लिया। जेडीयू इस कदम को भाजपा पर दबाव बनाने की राजनीति यानी प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के लिए परेशानी बनेगा। चूंकि जेडीयू केंद्र और बिहार में एनडीए का हिस्सा है, इसलिए यूपी में उनके चुनाव लड़ने से मतों के बिखराव का खतरा बढ़ सकता है। अगर सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी तो मुकाबले में भाजपा के पारंपरिक वोट में सेंध लग सकती है, जिससे आगामी चुनावों के समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के सहयोगी ही बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं और नीतीश कुमार के इस ऐलान से, उनकी पार्टी के इस ऐलान से दिल्ली तक सियासत में हलचल हो गई, क्योंकि आप जानते हैं नीतीश कुमार दो मुख्य बैसाखियों में से एक है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।